celebrating the mega milestone of 25 million learners. Thank you for making Olive India's most trusted government exam preparation platform. Celebrate this milestone with the biggest sale of the year. Get 55% off on all plans. Don't miss out. Join the 25 million celebration on Olive Board today. Hello everyone, welcome to Olive Board. In this particular video, we are going to discuss about the IRDAI Assistant Manager job profile, lifestyle, about salary, about the work culture and promotion and transfer. So end-to-end discussion रहने वाला है यहाँ पे IRDAI profile के हिसाब से, right? So let's start the discussion, guys. If you are preparing for your RBI Grade B examination, then you can check out our course and you can start your journey with us today. You can download the Olive Board application और वहाँ पे आपको सारे YouTube चैनल से related PDF अवेलेबल हो जाएंगे. You can also start practicing the previous year questions हमारी साइट पे आके और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, राइट? वहाँ पे आप IRDAI का भी ग्रेड ए का पेपर सॉल्व कर सकते हो. And I would like to tell you that we are having a paid course as well for this, so you can check out that. It's both for your phase 1 and your phase 2 preparation, and it's a complete course in English. Okay, so let's start the discussion. So if I talk about the educational qualification, we are having different domains here, जैसे कि finance हो गया, law हो गया, generalist भी हो गया. So यहाँ पे हम generalist के बारे में discussion करने वाले हैं. Okay, so आपका qualification given है graduation with 60% of the marks. अब आपका job role बहुत ज़्यादा heavily depend करेगा कि इनमें से आप कौन से stream के लिए target कर रहे हो. जैसे लॉ स्ट्रीम है, फाइनेंस स्ट्रीम है, तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर काम रिजर्व किए जाते हैं जो उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से. जनरल वाले के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, राइट? सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फेज 1 आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, वेराज phase 2 is a descriptive based examination, and if I talk about phase 3 it's your interview here. सही है? So ये 3 phases है. phase 1 के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जो हर तरह के एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं. phase 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, and here 3 papers are there. So English, economic and social issues and your insurance and management, right? जो लोग आरबीआई ग्रेड भी प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पे काफी सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ गए हैं, राइट? बोथ इन फेज 1 एंड फेज 2. अच्छा देखो, सबसे पहले जॉब प्रोफाइल समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है. ये क्या करते हैं वो समझना जरूरी है. पहले अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका यहाँ पे क्या काम रहने वाला है. सो हियर दे आर इन्वॉल्व इन ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. अब जैसे आरबीआई है वो बैंकिंग सेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, सेबी है वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, वैसे ही आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर. तो इंश्योरेंस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, दे नीड टू सुपरवाइज इट, दे नीड टू गवर्न इट, दे नीड टू डेवलप दैट, राइट? So here we can see that it lays down the regulatory framework for supervision of the entities operating in the insurance sector. तो आपको पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ सुपरवाइज करना है, गवर्न करना है. That's the work. Key objective of IRDAI is to protect the interest of policy holder. अब सेबी क्या करता है? अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को हम लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं, राइट? स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रो ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री. आप जानते हो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी उतने लेवल का नहीं हुआ है. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर पाते हो तो, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर अभी काफी ग्रो करना बाकी है. और जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत स्पीड में ग्रोथ होने वाली है, फॉर श्योर है. Speedy settlement of genuine claims and effective grievance and redressal mechanism. Basically, all the things related to insurance are covered here, right? हर चीज इंश्योरेंस से रिलेटेड, अब भले वो फाइनेंशियल मार्केट्स में पोजीशन लेना हुआ या फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल हुआ, अच्छा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे इनके स्कोप के अंदर फॉल करेगी. If I talk about the job profile, then these are the key responsibilities. These are the general key responsibilities of an IRDAI's assistant manager profile पे जो आपको मिल सकती है. अब देखो जॉब प्रोफाइल डिपेंड करेगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में प्लेस्ड है, राइट?
सो ये कुछ जनरल चीजें हम डिपार्टमेंट्स भी देख लेंगे कि इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले आप रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रहे होगे, इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारे रेगुलेशंस बने हुए हैं, वेदर द इंश्योरेंस कंपनीज आर फॉलोइंग दैट प्रैक्टिसेस और नॉट, राइट। अच्छा, IRDAI लाइसेंसेस भी देने वाली है, ये रेगुलेटरी बॉडीज लाइसेंस भी देने वाली है, तो हो सकता है आप उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, क्या उसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस का बढ़ रहा है, मोटर इंश्योरेंस का बढ़ रहा है, एज अ होल इंश्योरेंस का क्या ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर, वो एनालिसिस करना। कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करना, पार्टिसिपेट इन दी पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना, एंगेज विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। अब देखो RBI जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, वैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो ये क्या करने वाली है, इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेशंस बनाने वाली है। फिर उसके बाद एंगेज विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, जो भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। प्रमोट द अवेयरनेस एंड एजुकेशन, देखो यार ये हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब सेबी क्या करेगा, कैपिटल मार्केट प्रमोट करेगा, RBI क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करेंगे बैंकिंग का। वैसे ही ये रेगुलेटरी बॉडी क्या करने वाली है, इंश्योरेंस का अवेयरनेस और एजुकेशन प्रमोट करने वाली है, जिसकी इंडिया में बहुत जरूरी है, राइट। आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, कैपिटल मार्केट की बात करूं, तो लोगों का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन बनना चालू हो चुका है। अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज की बात करूं तो वहां भी लोग काफी हद तक अपने अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, खुलवा चुके हैं इन वेरियस स्कीम्स। हाउएवर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज स्टिल वेरी लो इन इंडिया। अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो वहां इंश्योरेंस को बहुत सीरियसली लिया जाता है। यहाँ पे LICs, टर्म प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि उनका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, राइट, एंड दैट्स नॉट गुड। कि आप सिर्फ एक डिडक्शन मिलने की वजह से LIC पॉलिसीज ले रहे हो, टर्म प्लान्स ले रहे हो एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो यहाँ मेन ड्राइविंग रीजन अवेयरनेस नहीं है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का, रादर देन द थिंग है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। दैट्स नॉट गुड, राइट। ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। देखो इंश्योरेंस और क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। कल को किसी को कुछ हो गया, XYZ पर्सन को कुछ हो गया, तो डेफिनेटली उनकी फैमिली सेफ रहे, उनका हेल्थ सेफ रहे, राइट। सो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन यहाँ बहुत जरूरी है और इस ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली आने वाले 10 साल के अंदर बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। रीजन बीइंग गवर्नमेंट एग्रेसिवली यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। सपोर्ट द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रेट एंड क्लैरिफाई गाइडलाइंस एंड कोऑर्डिनेट अक्रॉस द वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये आपके जनरल काम रह सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर फॉल करते हो। IRDAI के अंदर देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक्चुरियल है। अब यूजुअली अकाउंट्स में फाइनेंस वाले जाएंगे, राइट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। एक्चुरियल में एक्चुरीज जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट, हेल्थ, HR, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सुपरविजन। तो यहाँ पे देखो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। लाइफ, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, देखो दोनों अलग होते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग होती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल अलग होती है, तो उनके डिपार्टमेंट्स ही अलग बनाया हुआ है, राइट। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, री इंश्योरेंस, GIC आ रही है, एक अकेली री इंश्योरर कंपनी हुआ करती थी, एक और कंपनी आ चुकी है अभी रिसेंटली जिसको री इंश्योरर का लाइसेंस मिला है। कमेंट सेक्शन में मेरे को उसका नाम जरूर बताना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो भी सकता है, राइट। तो डेफिनेटली हम यहाँ लाइफ ऑफ IRDAI ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर डिस्कस तो कर ही रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंट करंट अफेयर था ये वाला जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, सर्वेयर्स एंड विजिलेंस, तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। इनमें से किसी भी आप डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होने चाहिए ज्वाइन करने के बाद, और वही चीज डिपेंड करेगी कि आपके फंक्शंस क्या होते हैं, आपका जॉब रोल क्या होता है। यूजुअली आपका जॉब डिस्क्रिप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन चीजों के अराउंड सर्कल करेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी की, जो कि सबसे लुक्रेटिव पार्ट होता है किसी भी जॉब का, राइट, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, एक अच्छी लाइफ बनाना और बढ़िया सैलरी कमाना। और अच्छी लाइफ बनाने में सैलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। सो आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के बेसिस पे 1,46,000 एक्सक्लूडिंग क्वालिफिकेशन अलाउंस वेर एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ देखो कुछ अलाउंस आपको और इसके अलावा भी मिलने वाले, बाकी मोस्टली आपका 1.5 लाख रुपीज का यहाँ पे गिवन है अलाउंसेस, राइट, जो कि काफी बढ़िया सैलरी है मैं कहूंगा, राइट,
क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ ग्रेजुएट्स अलाउड है, तो अगर एक कोई फ्रेशर भी एज अ ज्वाइन करता है, मैं तो कहता हूँ एक्सपीरियंस भी ज्वाइन करता है, सो इट्स नॉट एट ऑल अ बैड सैलरी, इट्स अ गुड सैलरी एक फ्रेशर के लिए या फिर एक 2-3-4 साल एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। आपको इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जिन लोगों को सैलरी कम लग रही हो, मैं उनको बताना चाहूंगा, जब आप एक सबसे बड़ी बॉडी के साथ काम कर रहे होते हो, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे होते हो जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर होता है, तो आप सिर्फ सैलरी मत देखो, आप स्टेटस भी देखो, आप आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी देखो कि यहां से आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट। वर्क कल्चर की मैं बात करूं तो देखो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं काम करते हैं, एंड सिमिलरली द वर्क कल्चर जितना हम लोगों ने सुना है इज वेरी वेरी गुड। एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, पॉलिटिक्स फ्री इन्वायरमेंट है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली देयर विल बी एन नंबर ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। डेफिनेटली योर लर्निंग एरिया विल बी लिमिटेड टू इंश्योरेंस, और सबके साथ ऐसा ही होता है यार। अब मैं आज फाइनेंस पढ़ा रहा हूं तो मेरा फाइनेंस के अंदर ही वर्टिकल आगे से आगे ग्रोथ होगा। आप इंश्योरेंस में हो तो आपका इंश्योरेंस में ग्रो होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं फाइनेंस भी कर लूंगा, इंश्योरेंस भी कर लूंगा, राइट, मल्टीपल चीजें कर लूंगा, कि मैं आईटी भी कर लूं, फाइनेंस भी कर लूं। तो हमेशा स्कोप जो है वो आपका एक स्फीयर में लिमिटेड रहता है, पर उसके अंदर वर्टिकली आप आगे कितना भी बढ़ सकते हो। सो वर्क कल्चर इज वेरी वेरी गुड हियर, राइट। अच्छा, आपका जॉब यहाँ पे रहने वाला है 9 to 5 का। 9 to 5 का आपका जॉब रहने वाला है, सुबह 9 से शाम को 5, और सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ रहता है, प्लस वर्किंग एनवायरनमेंट भी काफी सपोर्टिव है, इट्स गुड। अगर मैं जॉब लोकेशन की यहाँ पे बात करूं तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टिंग, नॉट आई शुड नॉट से मेजॉरिटी, पर मोस्टली सारी की सारी पोस्टिंग कहां पे होने वाली है, हैदराबाद के अंदर होने वाली है, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि आप यहाँ पे हैदराबाद लोकेशन पे काम कर रहे होगे। हालांकि दूसरी जगह भी ऑफिस है, पर मोस्टली सारे काम यहाँ पे हैदराबाद से ही ऑपरेट होते हैं, रेयरली दूसरे ऑफिस के अंदर पोस्टिंग मिलती है। सही है, तो जॉब लोकेशन आपकी यही रहने वाली है एक लंबे समय तक, और मोस्टली आप हैदराबाद के अंदर ही रहने वाले हो। सो अगर कुछ लोगों को ये चैलेंज लगता है तो मे बी ये सिचुएशनल हो सकता है, बट एज पर माय ओपिनियन जो सैलरी हैदराबाद के हिसाब से दैट्स फाइन, राइट। बैंगलोर होता तो मेरा ओपिनियन कुछ और होता, कोई दूसरी सिटी होती तो मेरा ओपिनियन कुछ और होता, पर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन हैदराबाद द सैलरी इज फाइन, राइट, इट्स गुड, एंड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ insurance regulator will always supersede the salary and emoluments, right? क्योंकि उससे आप एज अ होल डेवलपमेंट आपका होगा, आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी बहुत सारी चीजों में। आप बाद में 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी अगर कहीं काम करना चाहो इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आपको इजीली यहाँ पे काम मिल जाएगा फॉर श्योर। उसके आगे अगर मैं बात करूं प्रमोशन की एंड ट्रांसफर पॉलिसी की यहाँ पे, तो ये हायरार्की रहती है बेसिकली, राइट। ये सारी यहाँ पे पोस्ट रहती है। आप कहाँ ज्वाइन करने वाले हो, स्टार्टिंग लेवल पे ज्वाइन करने वाले हो, असिस्टेंट मैनेजर, ये ग्रेड ए लेवल होता है। उसके बाद मैनेजर होता है, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर। उसके बाद कुछ कोर पोजीशंस आती हैं, एकदम प्रीमियम पोजीशंस आती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, WTD और चेयरपर्सन की, राइट। अब सर हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो वो उसका आंसर हमेशा आप दोगे एक्चुअल रियल लाइफ में, ना कि कोई भी फैकल्टी या कोई भी इन्फ्लुएंसर देने वाला है, राइट। वो आपकी ग्रोथ बताएगी कि आप में कितना पोटेंशियल है कि आप कहाँ पहुंचोगे। स्टिल अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ जनरली प्रमोशन 5 साल के आसपास हो जाता है, राइट। 4.5-5 साल में यहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाता है। आप मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, DGM, इवन GM, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म कर लो तो CGM लेवल तक भी जाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपने कितना जल्दी ज्वाइन किया है, किस एज में ज्वाइन किया है। और क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज वाइज अभी बहुत छोटी है, सो ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप सोचो अगले 10-20 साल के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर, राइट। अगर वो डबल ट्रिपल भी हो जाता है, 4x भी हो जाता है यहाँ से, सो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। काफी लोग भी हायर किए जाएंगे अगर वो 4x 3x भी हो जाता है तो, एंड दैट्स कॉमन। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर करोगे, वहां पे इंश्योरेंस देखोगे और इंडिया का इंश्योरेंस देखोगे, तो अभी इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर कुछ भी नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ विच इज पेंडिंग इन दिस सेक्टर, जो कि डेफिनेटली होगी, बिकॉज इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, सही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो ब्राइट रहने वाले हैं, और यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स के अंदर 4.5 to 5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे प्रमोशन रहता है, ये सारे लेवल्स रहते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइज। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, राइट, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे ऑलिव बोर्ड का एक पेड कोर्स भी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जहाँ पे हम आपका फेज 1 एंड फेज 2 दोनों ही कवर करने वाले। इट्स ए कंप्लीट कोर्स, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पे हमने एक पूरा लाइफस्टाइल कवर कर लिया कि एक IRDAI असिस्टेंट मैनेजर का कैसा लाइफ रहता है, क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है एंड ऑल, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।